मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार रात इंदौर पहुंचे। यहां से वेलवेट गार्डन जाकर एक विवाह समारोह में शामिल हुए। उन्होंने दिव्यांशी और चिरंजीव कार्तिक को विवाह बंधन में बंधने पर शुभाशीर्वाद दिया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा और सांसद शंकर लालवानी समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। इंदौर एयरपोर्ट पर सीएम ने कहा कि बीजेपी का लोकसभा चुनाव के बाद जीत के रिजल्ट का सिलसिला जारी है। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली की बात है। दुनिया की सबसे बड़ी बीजेपी पार्टी जो सुशासन के लिए जानी जाती है। देखिए, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लोक कल्याण की भावना शासन चला रहे हैं, तो दिल्ली वासियों ने भी विश्वास व्यक्त किया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, उसके पहले दिल्ली, ये लगातार जीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से जानकारी के अनुसार यह घटना बंजारा समाज धर्मशाला के पास की है। यहाँ पर अज्जू लोडेरे निवासी द्वारकापुरी की विकास और उसके रिश्तेदारों ने डंडे और सरिये से मारपीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने रात में आरोपी विकास को हिरासत में ले लिया। बता दें कि विकास अपनी बहन के साथ बंजारा धर्मशाला के पास रिश्तेदार के यहाँ आया हुआ था और यहीं पर अज्जू से बहन को छेड़ने के बाद विवाद हुआ, जिसमें कहासुनी हुई और इसके बाद एकाएक अज्जू पर हमला किया गया और आधा दर्जन लोगों ने डंडे और सरिये से उसे बुरी तरीके से पीटा, जिसके बाद उसे अम्बा अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। परिवार के मुताबिक अज्जू मजदूरी करता था। उसके परिवार में बड़ा भाई पिंटू ऑटो चलाता था। अज्जू की शादी नहीं हुई थी, वह माता पिता के साथ ही रहता। छेड़ने की संख्या में 4 से 6 लोगों ने इतना अधिक मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस परिवार का इकलौता बच्चा था, जिसके माँ बाप उसी पे आश्रित थे, जो कि मैजिक पे चलता था और उसी की कमाई से पूरा घर चलता था। कब की घटना और कहाँ की घटना? ये शाम 7:30 बजे की घटना है। द्वारकापुरी बंजारा समाज धर्मशाला के सामने की घटना है। दरअसल यह मामला महाकालेश्वर मंदिर से रेलवे स्टेशन तक रोपवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। गणेश कॉलोनी निवासी शकीर शेख और उनके साथियों ने राज्य सरकार द्वारा उनकी भूमि अधिग्रहण को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी जमीन का अधिग्रहण बिना उचित प्रक्रिया और मुआवजे के किया गया, साथ ही उन्हें पुनर्वास के लिए कोई योजना नहीं दी गई। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अवैध और संविधान के खिलाफ है और उन्हें इस प्रक्रिया में मुआवजा और पुनर्वास के अधिकार से वंचित किया गया। वहीं राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में यह दावा किया कि याचिकाकर्ता वैध भूमि मालिक नहीं है, बल्कि उन्होंने अवैध रूप से भूमि पर कब्जा किया है। सरकार का कहना था कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया है। साथ ही सरकार ने याचिका खारिज करने का आग्रह किया था। रविदास समाज के संभागीय अध्यक्ष मनोहर सुरेश कुशवारिया एवं कैलाश चंद्र राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर पिछले 15 वर्षों से बना हुआ था, इसे गलत तरीके से तोड़ दिया गया। इस मामले में रविदास समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करने और मंदिर को पुनः उसी जगह पर स्थापित करने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया है। 2 दिन में हमारी मांग नहीं मानी गई तो रविदास समाज द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संभागीय अध्यक्ष का कहना है कि भूमि के एक हिस्से में अवैध फैक्ट्री का हिस्सा भी आता है, जिसे नहीं तोड़ा गया है। संत रविदास जी की जयंती पर आयोजन किया जाना था, लेकिन पटवारी द्वारा भूमाफियाओं के दबाव में मंदिर को तोड़ दिया गया। उन्होंने इस घटना की निंदा की है और न्याय की मांग की है। इस मामले में रविदास समाज के लोगों ने सरकार से मांग की है कि मंदिर को पुनः उसी जगह पर स्थापित किया जाए और पटवारी को इस पद से हटाया जाए, जहां कलेक्टर के प्रतिनिधि ने ज्ञापन लेकर रविदास समाज के लोगों को जांच करने का आश्वासन दिया है। मंदिर को वापस बनाए और जो तोड़ाफोड़ी करी उसका नुकसान भी दे और उस मंदिर को वापस बनाया जाए, अन्यथा ये रविदास समाज पूरे प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर मतलब उसका करेंगे हम। मतलब अभी आपको मिले अधिकारियों से क्या बोला? अधिकारी अब कलेक्टर महोदय तो नहीं मिले हमको, अधीक्षक महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच करवाएंगे इसको एसडी महोदय से। हम आंदोलन करेंगे प्रदेश के अंदर। कैलाश चंद्र राठौर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर बड़वाह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी का जश्न मनाया।
बढ़वा के जयस्तंभ चौराहे पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकित गुप्ता और जिला महामंत्री महिम ठाकुर सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी कर एक दूसरे को जलेबी खिलाई और दिल्ली में मिली ऐतिहासिक जीत की शुभकामनाएं दी। 27 साल बाद भाजपा को आज दिल्ली में जीत मिली है। इसकी सबसे पहले दिल्ली के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज जो जीत हुई है कहीं ना कहीं उन्हों का ही बहुत बड़ा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी पीथमपुर नगरपालिका परिषद में स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सफाई कर्मचारियों को विशेष सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर धार जिला अध्यक्ष नीलेश भारती और नगरपालिका अध्यक्ष सेवंती सुरेश पटेल भी उपस्थित रही। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के संकल्प को याद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को स्वच्छ बनाने का जो संकल्प लिया था, उसी की पूर्ति के लिए आज सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को इसी तरह सम्मानित किया जाता रहेगा। धार जिला अध्यक्ष नीलेश भारती ने इस अवसर पर एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के मामले में इंदौर की तरह पीथमपुर को भी देश में पहला स्थान दिलाना है। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों का सम्मान उनके मनोबल को बढ़ाने और बेहतर काम के लिए प्रेरित करने का प्रयास है, जिससे क्षेत्र में स्वच्छता के उच्च मानकों को स्थापित किया जा सके। पीथमपुर से अमित अतुलकर की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से उन्होंने लाल किले से यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन का अभियान की शुरुआत की थी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग हमारे पीथमपुर एक मिनी भारत बोला जाता है, यहाँ से शुरुआत करें। और जगह पे हम करते हैं पर लोगों को ये नहीं लगे कि यार हमारा आज पूरे जिस हम बात करते हैं इंदौर की बात करें, कई जगह की आज हमारा नगर स्वच्छ रहता है, घर स्वच्छ रहता है, तो इनके बदौलत है। तो मंगलेश्वर में गुरुवार की रात 11 बजे मंगलेश्वर महू मार्ग पर चोली पेट्रोल पंप के पास एक युवक घायल अवस्था में मिला, जिसे उसका छोटा भाई मंगलेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा, जहां उसकी हालत गंभीर होने से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था। लेकिन परिजन उसे लेकर बरवाह के एक निजी अस्पताल जा रहे थे। घायल राजू ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक राजू का पीएम बरवाह सिविल अस्पताल में हुआ। परिजन शुक्रवार दोपहर 12 बजे बाद शव को लेकर मंगलेश्वर पहुंचे और अंबेडकर चौराहे से शव को वाहन में रखकर रैली बनाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मंगलेश्वर पुलिस थाने के सामने सड़क पर बैठ गए। मंगलेश्वर एसडीओपी मनोहर सिंह गवली कसरावत KI राजेंद्र बर्मन महेश्वर KI जगदीश गोयल ने समझाइश देकर यातायात चालू करवाया और परिजनों को थाने ले जाकर उनकी ओर से एक FIR दर्ज की। मामा का लड़का है ये राजू देवले इसका नाम है। उम्र 27 वर्ष, निवासी बढ़वा का रहने वाला है। ये इसके ससुराल बुलावड़ करके एक गांव है उसमें आया था। इसके ससुर ने, साले ने और इसकी सास ने और बड़सास और चाचा ससुर के लड़के ने और एक साड़ू भाई ने, इन सब ने मिलके इसके ऊपर हमला करा, मारपीट करी। ये विगत 3-4 महीने पहले भी ये घटना को अंजाम दे चुके थे, पर कल इन्होंने उसको हत्या कर दी गई उनके द्वारा। और वो थाने पे रिपोर्ट लिखाने भी आया था, पर थाने पे कोई कार्रवाई हुई नहीं उसकी। और फिर उसको रास्ते में इन लोगों ने रोक के और हत्या कर दी। मृतक का नाम क्या बताया? राजू देवले, उम्र 27 वर्ष। थाने से क्या आपको बोला गया था? थाने से क्या सीखा? थाने से इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और किसी प्रकार की सहायता नहीं करी गई। कल ये थाने पे भी आया था मतलब? हाँ, ये कल थाने पर भी आया था। किस बात की शिकायत? मारपीट की रिपोर्ट लिखाने आया था। 2 जवान साथ में गए थे, उसको वहाँ से गाड़ी दिला दी। और इसकी ससुराल सोमाखेड़ी के पास ग्राम बुलावड़ में है। इनका पारिवारिक विवाद पूर्व से पति पत्नी का चल रहा था। ये किसी बात को लेकर कल अपने ससुराल बातचीत के लिए आया होगा, तो संबंधित मृतक जो है अपने ससुराल में बातचीत करने के दौरान कुछ इनकी आपस में कहासुनी ससुराल पक्ष से हुई थी। उसके बाद ये जो है वापस यहाँ आ गया था मंगलेश्वर। यहाँ से फिर वापस जब मोटरसाइकिल लेने के लिए
गया और वापसी में जब ये पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा के और आगे चोली रोड पर जो है एक टर्न के वहाँ पर ये इसकी मोटरसाइकिल और संबंधित जो है व्यक्ति मृत अवस्था में और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त अवस्था में हमको मिली है। इस संबंध में जो है उनका परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के द्वारा कोई मृतक के साथ घटना घटित की गई होगी। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें सामने आए